दृष्टि ज्ञान विज्ञानी, नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी, नई राह क्रम मार्गी, नई राह हो दादाई। जय जय स्वस्वरूपम ज्योति, अहो प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी। जय जय स्वस्वरूपम ज्योति, अहो प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वनक्कम, जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण, जय सच्चिदानंद। दादा भगवान परिवार आप सभी का स्वागत करता है नई दृष्टि नई राह प्रोग्राम में। तो दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं अक्रम विज्ञान के बारे में। आपको ये प्रश्न तो उठता होगा कि इस काल में इस क्षेत्र में क्या मोक्ष पॉसिबल है? जैन शास्त्रों में बताया है कि इस कली काल में डायरेक्ट मोक्ष संभव नहीं है। क्या हम इस भरत क्षेत्र में मोक्ष का अनुभव कर सकते हैं? अगर हाँ, तो कैसे? क्या दादाजी का यह अक्रम मार्ग हमें अल्टीमेट लिबरेशन दिलवाएगा? तो दोस्तों, अक्रम विज्ञान का उद्भव कैसे हुआ? इसके पीछे हमारे दादाजी की कौन सी भावना थी? चलिए जानते हैं हमारे प्यारे आत्मज्ञानी से हमारे अगले सेगमेंट में। ये विज्ञान इसके लिए बोला गया है, दिस इज स्पिरिचुअल साइंस। जैसे भौतिक विज्ञान है, धर्म भी है और संसार व्यवहार चलता है, धर्म, क्रिया कांड, भक्ति, पूजा पाठ, वो भी हम लोग अनुभव कर सकते हैं कि ये संसार व्यवहार है, ये धर्म है। पर धर्म और व्यवहार से भी आगे की बात है, वो अध्यात्म विज्ञान है, स्पिरिचुअल साइंस। उसको अध्यात्म बोला जाता है, तत्व ज्ञान बोला जाता है। और वो तत्व ज्ञान के लेवल की बात ये है, इनको दादा भगवान ने शब्द दिया, ये अक्रम विज्ञान है। अक्रम शब्द, क्रम और अक्रम, क्रम यानी स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ सके आत्मा प्राप्ति के लिए, उसको क्रमिक मार्ग बोला जाता है। क्रम, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने का रास्ता। और कभी कभार ऐसा रास्ता निकलता है, उसको अक्रम मार्ग बोला गया। अक्रम यानी लिफ्ट जैसा मार्ग, एलिवेटर टाइप। जैसे 12th फ्लोर पे जाना है तो दादर चढ़ के भी जा सकता है आदमी और लिफ्ट में भी जा सकता है। नहीं, लिफ्ट तो आपने अनुभव किया होगा ना, लिफ्ट अच्छी है कि दादर अच्छे है? अरे उम्र हो गई तो लिफ्ट में ही अच्छा पड़ता है, सामान के साथ खड़ा रह गया, लिफ्ट में पहुंच जाएंगे। तो लिफ्ट में और दादर में क्या अंतर है? उधर परिग्रह छोड़ना पड़ता है, जितना वेट, जितना परिग्रह छोड़ दिया उतने स्टेप ऊपर चढ़ते हैं। और स्टेप बाय स्टेप ऊपर चढ़ के सब परिग्रह, पहले स्थूल परिग्रह छोड़ना पड़ता है। हस्बैंड वाइफ, बच्चे, माँ बाप, धंधा, नौकरी, पैसे, प्रॉपर्टी, घर सब छोड़ दिया, संन्यास ले लिया। अभी सन्यासी को पूछेंगे अभी तो आपका मोक्ष हो गया? नहीं, हमको तो अभी क्रोध निकालना है, मोह निकालना है, विकार निकालना है। तो इस स्थूल छोड़ने के बाद भीतर वाला भी कचरा निकालना पड़ता है, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष। और ऐसे धीरे धीरे सब खत्म हुआ, तब आत्म साक्षात्कार होता है। वो क्रमिक मार्ग है। ज्यादा करके दुनिया में वही रास्ता है, उसमें तप करो, त्याग करो, ध्यान करो, भक्ति करो, पूजा करो, स्वाध्याय करो, मंत्र पाठ करो, कुछ न कुछ करो। वो रास्ता गलत नहीं है मगर है करेक्ट। वहाँ समर्थ गुरु चाहिए, उसके अधीन रह के, उनके अधीन रह के स्टेप बाय स्टेप। वो भी 25 डिग्री पे चढ़ गया होगा तो अपने को भी 25 डिग्री तक लेके जाता है। आगे दूसरा गुरु करने पड़ते हैं। वो 75 तक पहुंचा तो 75 लेके जाएगा, 50 तक पहुंचा तो 50 तक लेके जाएगा, उससे आगे दूसरा गुरु करना पड़ेगा। ऐसे अध्यात्म के लास्ट स्टेज में पहुंचने के लिए स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने का रास्ता वो क्रमिक मार्ग है। और कभी कभार ऐसा रास्ता खुला होता है लिफ्ट जैसा, वहाँ स्टेप बाय स्टेप नहीं है। जैसे 50 इंजन और डब्बा रहता है ना, 50 डब्बा और इंजन, बीच में कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर दिया, इंजन का मोक्ष हो गया, डब्बा सब रह जाएगा। नहीं तो एक एक डब्बा खाली करो, डिरेलमेंट करो, उसको हल्का क्रेन से हटाओ, दूसरा डब्बा डिरेलमेंट करो, उसको हटाओ, करते 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 सब डब्बे छूटे, तब इंजन का मोक्ष होएगा। तो ये रास्ता अलग है और इसको अक्रम मार्ग बोला जाता है, अक्रम विज्ञान बोला जाता है।
उसकी डिटेल में क्वेश्चन आंसर में बातें लेंगे ज़रूर से। और ये जैसे गाड़ी में अब चल के यहाँ से बॉम्बे पहुँचो, कार में जाके, और फ्लाइट में सीधा बॉम्बे पहुँचो, दोनों रास्ता पॉसिबल है। आज से 500 साल पहले, 500 ईयर्स बिफोर 500 ईयर्स, कोई बोला अरे 2 घंटे में बेंगलोर से बॉम्बे पहुँच गया, हाउ इट इज़ पॉसिबल। मगर ये भौतिक विज्ञान है, ऐसा ये काल में ये स्पिरिचुअल विज्ञान खुला हुआ है। और अपने पास शास्त्र में भी उसका एग्जाम्पल है। जनक विदेही थे, कृष्ण भगवान और अर्जुन के बीच में तो डायरेक्ट बात है। सारी युद्ध भूमि में 1 घंटे में अर्जुन को कृष्ण भगवान आत्मा का ज्ञान दे देते हैं। कर्म करते हुए अकर्म दशा, ऐसी स्थिति अर्जुन को प्राप्त हो जाती है। हजारों करोड़ों मनुष्य को मार डालने पर भी उनको कर्म नहीं बंधन होता है, और वही बर्थ में अर्जुन का मोक्ष होता है। ऐसे शास्त्र में खुली बात है। नहीं, अर्जुन के पास तप कराया, त्याग कराया, वैराग्य लिया, नाम स्मरण कराया, भक्ति कराई, कुछ भी नहीं कराते हैं। उसको युद्ध भी बंद नहीं कराया, द्रौपदी भी नहीं छुड़ाई। उसको ऐसा ज्ञान दिया कि तू अर्जुन नहीं, तू आत्मा हो। और वो अर्जुन को क्लिक हो गया कि शरीर विनाशी है, मैं आत्मा अविनाशी हूँ। ऐसी प्राप्ति होने के बाद अर्जुन व्यवहार में सारी लड़ाई की, फिर भी कर्म बंधन नहीं हुआ। तो ही रास्ता आज कलयुग में अपने को भी मिल सकता है। और संसार व्यवहार छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, भाई बच्चे छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ दृष्टि बदलनी है, रॉन्ग बिलीफ छोड़नी है, अज्ञानता छोड़नी है। अपने शास्त्र में भी यही बताया है कि जीव का मोक्ष क्यों नहीं होता है, जीव को बंधन किस चीज़ से है। इस संसार में कोई व्यक्ति या कोई संजोग मनुष्य को बांधने वाला नहीं है, सिर्फ अज्ञानता से बंधन है। अज्ञानता से राग और द्वेष होते हैं। राग, द्वेष और अज्ञान वही जीव को बंधन का कारण है। वेदांत में भी यही बताया है, मल, विक्षेप और अज्ञान। अज्ञान इज द कॉमन फैक्टर। तो अज्ञानता से जीव को बंधन। किस चीज का अज्ञान? खुद कौन है उसकी अज्ञानता। मैं खुद कौन हूँ उसकी ही अज्ञानता से बंधन है। और मैं खुद कौन हूँ जान लिया तो मुक्ति भी अनुभव में, यही लाइफ में, यही देह में, यही काल में मुक्ति भी अनुभव में आ सकती है। यानी ये जैसे भौतिक विज्ञान रहता है 2H+O, तो पानी होना ही चाहिए। तो ऐसे ये भी स्पिरिचुअल विज्ञान है। यहाँ भी आत्मा तत्व है, जड़ भी तत्व है, परमाणु, और ये तत्वों का विज्ञान है। मगर उसके साइंटिस्ट होना चाहिए। स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हो गए। कृष्ण भगवान, महावीर भगवान, राम भगवान सब स्पिरिचुअल साइंटिस्ट है। इनको भगवान इसके लिए बोला जाता है क्योंकि जैसे स्कूल, कॉलेज, लास्ट में PhD हुआ तो डॉक्टर बोला जाता है। ऐसे धर्म में भी स्टैंडर्ड्स है। उसमें भी धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते लास्ट स्टेज को वितराग पुरुष बोला जाता है, भगवान पद बोला जाता है। और भगवान होने का अधिकार सबको है, वितरागता पाने का अधिकार सबको है। तमाम धर्मों ने राग, द्वेष, मोह से मुक्ति पाने के लिए ही बताया है। किसी ने राग द्वेष बढ़ाने की बात नहीं की। तो ये संसार में भी जितने प्रकार के धर्म है वहाँ भी राग, द्वेष, मोह, किसी को दुख मत दो, वैर जैर से छूटो, छूटते 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 लास्ट स्टेज कौन सी पाएगा? वितरागता। और वितराग जो हो गया उसी को ही जगत भगवान बोलेगा। राग, द्वेष, मोह जिसके खत्म हो गए उनको ही भगवान बोला जाता है। यानी स्पिरिचुअल साइंटिस्ट बोले गए कि ऐसे उन्होंने साइंस ढूंढ निकाला कि हस्बैंड है, वाइफ है, बच्चों है, बिजनेस है, फिर भी राग द्वेष कैसे भीतर में न हो सके, ऐसा ज्ञान उन्होंने ढूंढ निकाला। उनको अनुभव में भी आया, वो खुद वही ज्ञान में रहे और दुनिया को भी वो ज्ञान पहुंचाया। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। पूज्य श्री, अक्रम ज्ञान से क्या आशय? क्या अक्रम ज्ञान से क्या आशय है? अक्रम ज्ञान का आशय ऐसा है कि क्रम मार्ग इस लाइफ, इस काल में टूट गया है। क्योंकि मन में जैसे हो ऐसे वाणी में बोलो, ऐसे वर्तन में लाओ, आचरण में, वो टूट गया है। तो आचरण, वाणी और विचार के साथ आत्मा का एकता योग टूट गया है। तो फिर देह भले संसार में है, पति है, पत्नी है, माँ बाप है, नौकरी है, और खुद
जुदा हो गया है तो आत्मा में रह सकता है। तो अक्रम से ये फायदा मिल गया कि संसार व्यवहार, रीना संसार व्यवहार में रहेगी, हम आत्मा में रह सकते हैं, दोनों का विभाजन हो जाता है। बाद में नया कर्म न बने और पुराने कर्म फल आए, रीना को कुछ दुख आया, कुछ आक्षेप आया, कुछ उपाधि आई, तो समता भाव से कैसे पूरी करनी उसकी चाबियाँ मिल जाती है। तो ये ज्ञान का ये फायदा मिल जाता है कि संसार में अभी नया तप, त्याग, ध्यान, योग, साधना जरूरत नहीं, साध्य ही आत्मा ही प्राप्त हो जाता है। इस समभाव से निकाल करके कर्म पूरा करो, नया सुधारना भी नहीं है, नया बिगड़ा हुआ निकालना भी नहीं है, अच्छा ग्रहण भी करना नहीं, ग्रहण और त्याग की झंझट पूरी हो जाती है। समझ में आया आपको? जी पूज्य श्री जय सच्चिदानंद। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह और आज हम जान रहे हैं क्रमिक और अक्रम विज्ञान के बारे में। तो दोस्तों, अक्सर रिलीजियस टॉक में आपने क्रमिक मार्ग की बातें सुनी होगी, लेकिन क्या आपको पता भी है अक्रम मार्ग क्रमिक मार्ग से कैसे जुदा है? इन दोनों में क्या अंतर है? चलिए जानते हैं हमारे प्यारे आत्मज्ञानी से अगले सेगमेंट में। क्रमिक मार्ग और दादाजी का यहाँ अक्रम मार्ग में क्या फर्क है? जैसे ये दादाजी का ऐसा है तो उनको जब ज्ञान प्राप्त होने के बाद ही ये जैसा अक्रम मार्ग निकला है, तो उसके पहले कैसा? तो फिर मोक्ष में तो उनके पहले तो ये तो महावीर भगवान के टाइम तो खुद तीर्थंकर रहते थे और उनके फॉल आचार्य सब, तब क्रमिक मार्ग चल रहा था, सच्चा और सही तरीके से चल रहा था। तब त्याग ध्यान करते करते घर सब छोड़ देंगे, वाई बच्चे, बाद में धीरे धीरे तपस्या करेंगे और प्रत्यक्ष तीर्थंकर भगवान है, आचार्य महाराज है, उनकी आज्ञा में फॉलो करते करते मोक्ष मार्ग में प्राप्ति हो सकती। उस टाइम पे मन, वचन और काया के भाव की एकता थी। एकता है ना, जैसे देह में उपवास किया तो मन में भी वही रहता है, मन वचन काया की एकता। और इस काल में एकता टूट गई है, देह उपवास करेगा मन में हो जाएगा ये केक फ्रिज में रखो, कल मुझे देना, मैं फ्रिज खाऊंगा। तो मन खाने में गया और देह उपवास में, तो ये एकता टूट गई है। तो ये भाव और द्रव्य की एकता टूट गई है, तो कुदरती रीत से अपवाद रूप से अक्रम प्रकट हुआ। मन वचन काया संसार व्यवहार में त्याग तप करना, त्याग करना, छोड़ना किसी की जरूरत नहीं, आप भीतर से छूट जाओ। तो ये अक्रम कुदरती रूप से और अपवाद रूप से प्रकट हो गया अक्रम मार्ग। लेकिन फिर तो ऐसा बोला जाता है ना, जैसे राम भगवान को वशिष्ठ मुनि के पास से मिला था, जैसे कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दिया था, तब तो मन वचन की एकता तो थी ना, तो हाँ, फिर ज्ञान लेने की जरूरत क्या थी? जैसे मगर ज्ञानी के पास से ज्ञान तो मिलना ही चाहिए। अज्ञानी के संसार में अज्ञानी से अज्ञान मिलता है। अरे 15-22 साल हो गए, अभी शादी नहीं की, शादी हो रहा है 3 साल हो गए, बच्चा नहीं है, तो ये अज्ञान मिलता ही है ना संसार में। और ज्ञानी के पास से ज्ञान मिलता है कि नहीं, देह विनाशी है, आप अविनाशी, अविनाशी में रहो, विनाशी में मत जाओ। ऐसे कैसे नहीं जाने का सब ज्ञान प्राप्त हो जाता है। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह, जो सुलझाता है जिंदगी के हर एक सवाल को। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि दादाजी का यह अक्रम ज्ञान एक रिजल्ट ओरिएंटेड स्पिरिचुअल साइंस है, जो हमारे जीवन में और संबंधों में पॉजिटिव बदलाव लाता है। और दादाजी बताते हैं कि यथार्थ ज्ञान वही है जो हर परिस्थिति में सही सलूशन प्रदान करे। और दोस्तों, यह अक्रम विज्ञान न ही हमें अपने रियल स्वरूप से जोड़ता है, लेकिन हमें लाइफ को जैसा है उसे वैसा ही एक्सेप्ट करने की इंसाइट भी देता है। इससे हम हमारे जीवन व्यवहार के रिलेशन में चेंज लाकर उन्हें और भी ज्यादा मजबूत बना सकते हैं। अक्रम विज्ञान और ज्ञान विधि पाने की जानकारी के लिए लॉग ऑन करें hindi.dadabhagwan.org या फिर ईमेल करें dadaonradio@us.dadabhagwan.org या फिर फोन लगाइए 1877-505-3232 एक्सटेंशन 23 या फिर दादा भगवान फाउंडेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए हमें दे इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्टे पॉजिटिव। जय सच्चिदानंद।